अस्सलामुअलैकुम, ये है सच न्यूज और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह खान वादा रिसालत की उस अजीम कुर्बानी के सदके में जो करबला के मैदान में तेरे दीन की बका के लिए दी गई, हमें दुश्मनों के शर से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको खबर दें, कराची के नदी नालों पर तजावुजात के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का आगाज हो गया। बैक वक्त ऑपरेशन के लिए टीमें 3 मकामात पर मौजूद हैं। शहर में 12 मकामात पर ग्रैंड ऑपरेशन के जरिए तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। गुज्जर नाले के 3, लयारी नदी के 2 मकामात पर ऑपरेशन किया जा रहा है और अंगी नाले के 3, मली नदी में 2 मकामात पर भी ऑपरेशन होगा, जबकि महमूदाबाद नाले के तरफ 2 मकामात पर तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। नदी नालों के दोनों तरफ 30 फीट की जगह क्लियर की जाएगी। तजावुजात पर रिहाइश पजीर अफराद के लिए आर्जी कैंप्स बनाए जाएंगे। एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बैक वक्त 3 मकामात पर शुरू किया जा रहा है। कैफे प्याला से जियाउद्दीन अस्पताल के तरफ नालों पर से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। दूसरा ऑपरेशन कैफे प्याला से 3 हट्टी की तरफ किया जाएगा, जबकि तीसरा ऑपरेशन न्यू कराची नाले पर किया जाएगा। ऑपरेशन में पाक फौज और रेंजर्स की टीमें भी शामिल होंगी। शहर कायद में बारिश से शदीद मुतासिर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, ये कौमी तबाही है, इसमें सब मुत्तहिद हैं। पाक फौज मुश्किल की घड़ी में अवाम को मायूस नहीं करेगी। वफाक और सूबाई हुकूमतों के मुस्तकबिल के मंसूबों में भरपूर ताउन भी करेगी। पाक फौज वतन अजीज की हिफाजत के साथ साथ कुदरती आफात से निमटने में भी पेश। बारिश से मुतासरा कई इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा भी 2 रोजा दौरे पर कराची पहुंच गए। कराची पहुंचने पर कोर कमांडर कराची ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहर में हालिया बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के नुकसानात का फजाई जायजा लिया। उन्होंने कोर हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया, जहां सिपा सालार को अर्बन फ्लडिंग पर ब्रीफिंग दी। इस दौरान सिंध खुसूसन कराची में सिविल इंतजामिया के साथ फौज के ताउन से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने कराची में इमदादी सरगर्मियों की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया। सरबराह पाक फौज का कहना था कि पाकिस्तान का कोई भी शहर इस पैमाने की कुदरती आफत का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मसला वसाइल की अदम दस्तियाबी नहीं, तरजीहात का सही तायुन है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वफाक और सूबाई हुकूमतों के मुस्तकबिल के मंसूबों में फौज भरपूर ताउन करेगी। कुदरती आफत ने बड़े शहरों के निजाम को दुरुस्त करने का मौका दिया है। बेहतर इंतजामात से मुस्तकबिल में बड़े शहरों को ऐसी तबाही से बचाने में मदद मिलेगी। आर्मी चीफ ने ज्यादा मुतासरा इलाकों में तरजीही बुनियादों पर इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत करते हुए वाज़ेह किया कि किसी खास इलाके या कम्युनिटी को वसाइल की मुंतकिली की इजाजत नहीं दी जाएगी। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फौज ने मुहर्रम के दौरान अमन और अमान बरकरार रखने पर सिक्योरिटी इदारों की तारीफ की। उनका कहना था कि माशी हब कराची में अमन पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। सिंध बिलखुसूस कराची में हालात मामूल पर रखने के लिए कोशिशें जारी रहेंगी। उन्होंने मुल्की दिफा और सलामती के लिए फौजी अफसरों की खिदमत को सराहा। कराची के शहरियों के मसाइल कम करने के लिए गुज्जर नाले के अतराफ में तजावुजात हटाने के लिए तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। अता हुसैन इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। जी अता। जी बिल्कुल, कराची में हालिया बारिशों के बाइस जो तबाही हुई है शहर में, उसके बाद जो है सिंध हुकूमत ने नालों के अतराफ जो गैर कानूनी तामीरात हैं उनको गिराने का फैसला किया था, जो कि आज से जो है उस पर काम जो है वो ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। सिंध को कराची को जो है वो साफ करने के मिशन का जो आगाज हो गया है। सबसे पहले मरहले में सेंट्रल के इलाकों में कायम जो नाले हैं उनके अतराफ में जो कायम गैर कानूनी तजावुजात है, दुकानें हैं, पतारे हैं, उनको गिराया जाएगा। अभी जो आज जो मिसमार करने का काम जो शुरू हुआ है, जो ऑपरेशन का आगाज हुआ है, वो शफीक मोड़ से लेके 3 हट्टी तक जो नाले हैं, जिसमें गुज्जर नाले के अतराफ जो कायम गैर कानूनी पतारे और दुकानें हैं, उनको गिराया जाएगा। अगर मैं इस वक्त गुज्जर नाले के मुकाम पे मौजूद हूँ, मेरा कैमरामैन सिराज अगर आपको यहाँ दिखाया कि जो है वो ऑपरेशन का आगाज हो चुका है। जो नालों के अतराफ जो दुकानें हैं उनको गिराया जा रहा है, जबकि पहले मरहले में जो है दुकानों को और पतारों को जो है वो गिराया जाएगा, जबकि साथ ही जो है जो यहाँ का रिहायशी तबका है, जो रिहायशी
की जो घर बने हुए हैं उनको नोटिस दिए जाएंगे और दूसरे मरहले में जो है उन घर को जो है वो गिराया जाएगा और इस तरह से जो है गुज्जर नाले के अतराफ जितने भी गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उनको साफ किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची रवानगी नून लीग के सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ समाजी कारकुन फैसल ईदी से भी मुलाकात करेंगे। आपको आगाह करें कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कराची रवानगी नून लीग के सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने पार्टी सदर शहबाज शरीफ के एक रोज़ा दौरा कराची की तफसीलात जारी की हैं, जिसके मुताबिक शहबाज शरीफ आज सुबह 11 बजे जो है वो कराची हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करेंगे। इसके अलावा शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरीन से हमदर्दी और फातह खानी के लिए मलीर जाएंगे और बिलावल हाउस भी जाएंगे, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे और साबिक सदर की मजाज पुरसी के साथ साथ जो कौमी और सियासी अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जबकि उसके बाद शहबाज शरीफ मरूफ समाजी कारकुन फैसल ईदी से मुलाकात करेंगे और ईदी टावर का दौरा भी करेंगे और शहबाज शरीफ जो है वो जिला गरबी में अपने इंतखाबी हल्का ने 249 से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे और नाजमाबाद के शहरियों से भी मुलाकात करेंगे। आज सुबह 11 बजे शहबाज शरीफ जो है वो कराची पहुंचेंगे और वहां पे मीडिया टॉक करेंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया जैन नकवी। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के मसाइल हल करने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं कराची के शहरियों को मजीद रिलीफ की जरूरत है। नालों की सफाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और साफ पानी की फराहमी तरजीह होगी। वज़ीर आज़म जुम्मे को कराची का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक काबीना को कराची में गैर मामूली मानसून के हवाले से ब्रीफिंग दी गई, जबकि मजीद बारिशों के खतरात से आगाह करते हुए वज़ीर आज़म को बताया गया कि कराची में मजीद बारिशें भी होंगी। ज़राए के मुताबिक कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में ट्रांसपोर्ट और बिजली की बहाली को भी शामिल कर लिया गया है। वज़ीर आज़म बड़ा पैकेज लेकर जुमा को कराची पहुंचेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने के हवाले से कप्तान ने कहा कि मुश्किल वक्त था, इसके बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने के लिए इजाफी अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। एक बार फिर माफिया का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पेट्रोल महंगा होने दिया, न चीनी की कीमतें बढ़ने दी। गंदम की बड़ी खेप पहुंच गई है जो मुल्क भर में तकसीम होगी। चीनी भी दरामद की जा रही है। जखीरा अंदोजी से बचने के लिए गंदम और चीनी पाकिस्तान रेलवेज के जरिए सप्लाई की जाएगी। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुल्क के बड़े हवाई अड्डों को आउटसोर्स करने की असूली मंजूरी भी दी गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने 14 में से 13 एजेंडा आइटम्स की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के बोर्ड के इंतखाबात के लिए डायरेक्टर्स की नामजदगियां मौखर कर दी गई हैं। कराची की बिजनेस कम्युनिटी ने जुम्मे को वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे का खैर मकदम करते हुए मुतालबा किया कि तबाहाल कारोबार को दोबारा बहाल करने के लिए पैकेज दिया जाए और शहर के बल्दियाती मसाइल हल करने के लिए उसके इदारों को गैर सियासी किया जाए। जुम्मे के रोज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब कराची तशरीफ ला रहे हैं। उनकी आमद अहलियान कराची के लिए बहुत हौसला अफजा है, इसलिए कि दुनिया के इस अजीम शहर की यहाँ के एक इंतहाई ख़राब बल्दियाती सिस्टम ने, यहाँ की हुकूमत की गफलत ने, यहाँ के इदारों ने जिस तरह गर्क करके रख दिया, बरसात में ये शहर डूब गया। तो अब मैं उम्मीद रखता हूँ कि वज़ीर आज़म कुछ ऐसे फैसले करेंगे जिसमें ज़िम्मेदारान को सजा भी मिले और ये सिस्टम इसे उठा के फेंक दें, ये नहीं चलेगा। एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर होना चाहिए, या तो वो फौजी हो या गैर सियासी हो। इस वक्त कराची के बल्दियाती निज़ाम को, कराची की मुश्किलात को सियासी असरात से पाक कर दें। मैं नहीं समझता कि अब ये लोग जिन्होंने कराची को कई सालों तक जिस तरह दबोच के रखा हुआ था, जिस तरह ये खून चूसने वाली जोंकें कराची से चिमटी हुई थी, इन्हें नोच फेंकना चाहिए। अब बहुत लाजिम है, ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ ऐसे सख्त फैसले करें जो कराची को के मुस्तक़बिल को इन बर्बादियों से बचा लें। कराची इस वक्त बहुत बड़े मसाइल का शिकार है। इस कराची को फाइनेंशियल असिस्टेंस की सख्त ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि आते ही एक फाइनेंशियल पैकेज कराची के लिए अनाउंस करें और उसको फुल फॉर अमल पर डाल दें। इसमें पेंडिंग नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल रिलीफ आएगा तो लोग अपने नुकसानात को कुछ कवर करेंगे और कवर करके दोबारा अपने पैरों पर खड़े होंगे।
कराची ही तो पाकिस्तान है, कराची पूरे मुल्क को 70% रेवेन्यू देता है, कराची पूरे मुल्क को पालता है, कराची माँ है जिसे अपने बोल के पूरे वतन के लोगों को संभाला हुआ है। आज सब के सब परेशान है। इस परेशानी से निकलने के लिए स्टेट बैंक को भी अपनी रीफाइनेंस स्कीम्स को रीमॉड्यूल करना चाहिए और एक इजी टर्म्स में, लॉन्ग टर्म्स में रीफाइनेंस स्कीम्स अनाउंस करते, नॉट विद बिग इंटरेस्ट रेट एंड नॉट विद कोलेटरल, सीधी स्कीम्स अनाउंस करें ताकि लोगों को फाइनेंशियल मिले, लोग अपने प्रॉब्लम्स को ओवरकम करें, अपने फाइनेंशियल क्रंच को ओवरकम करें और अपने कारोबार में दोबारा से मसरूफ हो जाए। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो कारोबारी हजरात ने कर्जे लिए हुए बैंकों से उनको कम अज कम 1 साल के लिए डेफर्ड कर दिया जाए और उनका जो इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ कर दिया जाए। खबर दें आपको, अटक के नवाही इलाके बरवाला में तेज सैलाबी रैली में गाड़ी बह गई। कार में सवार अफराद को मकामी लोगों ने अपनी मदद आप के तहत बचा लिया। आपको अपडेट करें कि अटक के नवाही इलाके बरवाला में सैलाबी रैली में गाड़ी बह गई। मजीद जानेंगे अब्दुल वहीद से। जी अब्दुल वहीद। जी, अटक शहर और गिरदनवा में बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। बारिश की वजह से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन साथ ही साथ बारिश जो है वो शहरियों के लिए ज़हमत भी बन गई है। सड़कों और गली में पानी भी खड़ा हो गया और जो मज़ाफी इलाके हैं वहाँ पे तोयानी भी नदी नालों में आ चुकी है, जिसकी वजह से सड़क की रवानी भी मुतासर है। का इलाका बरवाला है जहाँ पर कार जो है वो पानी में गिर गई। मकामी लोगों ने कार में सवार लोगों को जो है वो निकाल लिया और गाड़ी को भी निकाल लिया। बारिश का ये जो सिलसिला है महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमे तक जारी रहेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल वहीद। सच न्यूज बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, मानसेरा में ओगी हुसैन बांडा में मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई हैं। आपको बताएं कि मानसेरा में ओगी हुसैन बांडा में मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 अफराद जाँ बहक जबकि एक खातून जख्मी हो गई। कराची में होने वाली बारिशों ने शहर का नक्शा तब्दील कर दिया। हुकूमत की नाअहली और गैर संजीदगी के बायस शहर के दीगर पोश इलाके भी पानी में डूब गए। नया नाजिमाबाद के मुतादिद इलाकों में अब भी 5-5 फीट पानी खड़ा है। कराची में जुमेरात के रोज होने वाली बारिश के बाद शहर के कुछ इलाकों से पानी निकल गया, लेकिन मुतादिद इलाके अब भी झील के मनाजिर पेश कर रहे हैं। ये मनाजिर किसी झील के नहीं बल्कि कराची के पोश इलाकों में शामिल होने वाला इलाका नया नाज़िमाबाद के हैं, जहां के कुछ ब्लॉक्स में अब भी 5-5 फुट पानी मौजूद है, जिसकी वजह से इलाका मकीन शदीद परेशान है। कम से कम 10 लाख का नुकसान फी घर हुआ है और आइंदा 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, क्योंकि जो आपके मीटर हैं उसमें तकरीबन 3-3 फुट पानी है। अंदर जो स्विच बोर्ड हैं उसके अंदर पानी घुस चुका है। अगर आपका पानी उतर भी गया तो अंदर जो लाइनें चल रही हैं इलेक्ट्रिक की, वहाँ पर सूखने में कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे। तो लिहाजा बिजली तो आप भूल जाएं। पोश इलाके के मनाजिर तो आपने देख ही लिए। अब नजर डालते हैं शहर के ओल्ड सिटी एरिया पर, जहां की हालत बद से बदतर है। बारिशों के बाद ओल्ड सिटी एरिया के इलाके बोल्टन मार्केट, खारादर और मीठा दर में सीवेज का निजाम धर्म भरम हो गया, जिसके बायस इलाके में जरासीम ज़दा पानी घुटने घुटने जमा है। भाई क्या बयान करूँ कि मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। हमारी लाइटें गई हुई हैं, सही है ना, गैस हमारी बिल्डिंगों में नहीं है, पानी इतना कादू और कीचड़ वाला है कि बीमारियां अलग से फैल रही हैं। आज ये पानी कुछ थोड़ा सा रात से कम होना शुरू हुआ है, वरना पानी ये घुटनों से ऊपर तक था। यहाँ पे दुकानों में सर जी 4-5 फीट पानी खड़ा है। हमारा माल जो डूब चुका है सारा, लाखों बल्कि करोड़ों का नुकसान होगा पूरी मार्केट का। लेकिन कोई हमारे यहाँ कोई यानी कि सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदे आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं, बाकी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सबसे मेन मार्केट कराची की ये कपड़ा मार्केट है, सारे पाकिस्तान में यहाँ से सप्लाई होती है और यहाँ का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है। ना बिजली है, हमारी दुकानें स्विमिंग पूल बनी हुई हैं, सारा माल भी गया, हमारे हिसाब किताब भी गए, चेक पड़े थे वो भी गए, सारा ऊपर तक पानी है। सीवेज का पानी जमा होने से इलाके में ताफुन फैल रहा है और मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का भी खदशा है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से अपील की है कि इनको परेशानियों से फौरी निजात दिलाई जाए। कैमरामैन असगर हुसैन के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने विफाक की जानिब से कराची को पैकेज की बात सुनहरा ख्वाब करार दे दिया।
کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب وعدے تو کرتے ہیں مگر وفا نہیں ہوتے، نہ جانے 162 ارب روپے کا بجٹ کہاں گیا۔ لوگ آتے ہیں کراچی میں وعدہ کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد نہ وعدے وفا ہوتے ہیں، نہ کوئی وعدے کی تکمیل نظر آتی ہے۔ میں صرف بڑی چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا، میں کوئی الزام تراشی کی بات نہیں کرنا چاہوں گا، میرا ایک ہی ڈیمانڈ ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب کراچی شہر سے الیکٹ ہوئے، الیکٹ ہونے کے بعد وہ کراچی تشریف لائے اور کراچی والوں سے وعدہ کیا کہ 162 ارب روپے کا ترقیاتی پیکیج کراچی کے انفراسٹرکچر کی امپروومنٹ کے لیے دیا جائے گا۔ کیا 162 ارب روپے کراچی کے اندر انویسٹ ہو گئے؟ کیا 162 ارب روپے کراچی کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت نے پچھلے 2 سال میں خرچ کیے ہیں؟ اس کا جواب ہے صفر، جواب ہے نہیں، ابھی تک وفاقی حکومت نے کوئی بات نہیں کی۔ مانسون نے ملک بھر میں ہر طرف تباہی مچا دی۔ پنجاب میں چھتیں گرنے کے واقعات میں 6 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ خیبر پختونخوا میں چھتیں گرنے سے مختلف واقعات میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ برساتی نالے کی نظر ہو کر افراد جان سے گئے۔ مدین اور بحرین میں 8 پل بہہ گئے، جبکہ رابطہ سڑکیں بند ہونے سے کالام میں سیاح پھنس کر رہ گئے۔ پنجاب میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ٹوبر ٹیک سنگھ میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 خواتین جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں گھر کی چھت گرنے سے بچوں اور خواتین سمیت 10 افراد زخمی ہو گئے۔ لیا کے علاقے کروڑ لال ایسن میں مکان کی بوسیدہ چھت گر گئی، خاتون سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ بکھر کے نوائی علاقے سادو والا میں مکان کی دیوار گرنے سے خاتون دب کر جاں بحق ہو گئی۔ اٹک میں چھت گرنے سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ چکوال میں چھتیں گرنے کے 3 واقعات پیش آئے، 2 خواتین سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ چنگ کی تحصیل احمد پور سیال میں مکان کی چھت گرنے سے 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پشاب کے علاقے نورپور تھل میں آسمانی بجلی گرنے سے بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی برستے بادلوں نے قیامت ڈھا دی۔ مردار میں مختلف واقعات میں چھتیں گرنے سے 3 خواتین اور 1 بچی زخمی ہو گئی۔ سوات میں بھی سیلابی صورتحال ہے، برساتی ریلے کی نظر ہو کر 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہو گئے۔ بحرین اور مدین میں 8 رابطہ پل سیلاب کی نظر ہو گئے۔ بحرین اور کلام کو ملانے والا پل بھی دریا برد ہو گیا۔ کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہونے سے سینکڑوں سیاح پھنس گئے۔ سوابی میں شیوا اڈا، مال لارا، خواجہ لار میں مکان کی چھت گرنے سے 2 افراد ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو حکام نے موقع پر پہنچ کر دونوں افراد کو بچا لیا۔ محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا نے حالیہ بارشوں کے پیش نظر سیاحوں کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ سیاحوں کو ندی نالوں اور آبی گزرگاہوں کے نزدیک رکنے سے گریز کا مشورہ دیا گیا ہے۔ بلوچستان اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بھی برساتی پانی تاحال موجود ہے۔ پاک فوج دیگر اداروں کے ہمراہ بحالی آپریشن میں مصروف ہے۔ متاثرین کے لیے ادویات اور خوراک کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ بارشوں کے باعث ریلوے کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ ٹرینیں کئی گھنٹے لیٹ ہو گئیں جو تاحال وقت پر نہ آ سکیں۔ رپورٹ کریں گے نبیل نقوی۔ ملک بھر میں جاری شدید بارشوں نے ریلوے سسٹم کو مزید سست کر دیا۔ ٹرینوں کا گھنٹوں تاخیر سے آنا معمول ہی بن چکا ہے۔ کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی نان اسٹاپ ٹرینز بھی سپر اسٹاپ ہو گئیں۔ گرین لائن ایکسپریس، تیزگام ایکسپریس، کراکرم، جعفر، پاک بزنس ایکسپریس جیسی ٹرینز بھی مقررہ وقت سے 1 سے 5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں۔ ریلوے حکام کے مطابق بارشوں کی وجہ سے ٹرینیں تاخیر کا شکار ہیں۔ جلد ہی تمام ٹرینیں وقت کے مطابق پہنچا کریں گی۔ ٹرینیں کئی گھنٹے لیٹ ہونے کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کیمرامین ذیشان زاہد کے ساتھ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ خبر دیں آپ کو، ملک بھر میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 441 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 8813 رہ گئی۔ وائرس سے مزید 18 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مزید جانیں گے سجاد کاظمی سے۔ جی سجاد۔ آج کورونا کے کیسز میں مسلسل کمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں 441 نئے کورونا کے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد مجموعی جو تعداد ہے کورونا کیسز کی اب وہ بڑھ کر 2,96,590 تک جا پہنچی ہے۔ اگر دیکھا جائے اموات کے حوالے سے تو پچھلے 24 گھنٹوں میں 20 نئی اموات کے بعد اب تک جو مجموعی جو تعداد ہے اموات کی وہ 6,318 ہو چکی ہے ملک بھر میں۔ جو 499 جو مریض ہیں وہ صحت یاب ہونے کے بعد پچھلے 24 گھنٹوں میں اب جو مجموعی جو تعداد ہے وہ بڑھ کر 2,81,000
20,459 हो चुकी है और 94% तक जो है सेहतयाबी का तनासब इस वक्त तक पहुंच चुका है। ताल फाल केसेस की तादाद अगर देखी जाए तो 8,813 बनती है। इसी तरह सबसे ज्यादा जो केसेस रिपोर्ट हुए हैं अब तक वो सिंध से सामने है, यहाँ पे 1,29,615 केसेस की तस्दीक अब तक हो चुकी है। पंजाब दूसरे नंबर पर है जहाँ से 96,921 केसेस की जो अब तक तस्दीक हुई है। इसी तरह KPK से जो है 36,265 है, इस्लामाबाद से 15,666 और गिलगित बल्तिस्तान से 2,922 और बलूचिस्तान से 12,899 और आजाद जम्मू कश्मीर से 2,302 जो है उनमें कोरोना की तस्दीक हो चुकी है अब तक। पिछले 24 घंटों में 20,480 जो है टेस्ट किए गए हैं मुल्क भर में और जिसके बाद मजमूई जो तादाद है वो बढ़कर टेस्टों की जो है अब तक 26,62,508 हो चुकी है। इसी तरह अगर देखा जाए तो कोरोना के केसेस में मुसलसल कमी देखने में आ रही है और सबसे ज्यादा जो रिकवरीज हुई हैं वो सिंध में हुई हैं जहां से 1,23,384 मरीज जो हैं कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी। और अब खबरें खेलों के मैदान से। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी, जिसके बाद 3 मैचेस की सीरीज बराबर हो गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मैच मैनचेस्टर में शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर 190 रन बनाए। इंग्लिश टीम 185 रन बना सकी और उसके 8 खिलाड़ी आउट हो गए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मोइन अली छाए रहे जिन्होंने 61 रन स्कोर किए, जिनमें 4 छक्के और 4 चौके शामिल हैं। दीगर नुमाया खिलाड़ियों में बेंटन ने 46, मेलन ने 7, मॉर्गन ने 10, बिलिंग ने 26, ग्रेगरी ने 12 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से वहाब रियाज और शाहीन अफरीदी ने 2-2 जबकि इमाद वसीम और हारिस रऊफ ने 1-1 विकेट हासिल की। मोहम्मद हफीज बेहतरीन खेल पेश करने पर प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। हैदर अली ने अपने डेब्यू मैच में 54 रन की रिकॉर्ड 7 इनिंग खेली। पाकिस्तान और इंग्लैंड के 3 मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने 1-1 मैच जीता, यूं सीरीज बराबर हो गई। एक मैच बारिश के सबब बेनतीजा खत्म हो गया था। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि मैच बहुत अच्छा हुआ, हमने जो प्लान किया वो हासिल किया। हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर में प्लानिंग के मुताबिक बाउलिंग की। उन्होंने मजीद कहा कि मोइन अली ने अच्छी बैटिंग की लेकिन बाउलर्स ने भी अच्छा कमबैक किया। काफ़ी अच्छा मैच हुआ और काफ़ी एंटरटेनमेंट हुई है और काफ़ी क्लोज मैच हुआ है। बिल्कुल जी, विकेट काफ़ी अच्छी थी और हमने उसको यूटिलाइज़ किया, बैटिंग आई और हमने जो प्लान किया था टारगेट वो अचीव किया। उसके बाद हमने बॉलिंग में आउटस्टैंडिंग स्टार्ट किया। उसके बाद थोड़ा सा मोइन अली बहुत अच्छा खेले लेकिन उसके बाद हमारे बॉलर ने काफ़ी कम बैक किया। बात यही चल रही थी कि एक साइड बड़ी है और कोशिश करें उधर ही ज़्यादा यॉर्कर करें और वही उसने किया जो उसको प्लान दिया था। एक जो स्लो बॉल हुआ था वो थोड़ा सा लाइन से हटके हो गया लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन उसने फिनिश अच्छा किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का अच्छे खेल पर खुशी का इजहार। कहते हैं जिस कारकर्दगी की टीम को जरूरत थी वैसी पेश करके खुशी हुई। हैदर अली की कारकर्दगी को भी सराहा। Pulled away well, won't go all the way, but beautifully timed. That is the short side. Well, he's picked that one up, and he has got the distance. Well, this time he's gone again outside the off stump, and then again got the leverage and the distance. Toss doesn't get it right. There's that short side again. Can we have the ball back? There's no one there. Thanks to Almighty Allah, and then I'm really pleased, really happy to perform here when the team was needed, and really happy to grab these two. Brilliant to watch. He was a bit under pressure, but I think he just expressed himself in a way, the way he plays everywhere. And all I was trying inside just to back him every time. Whenever we get a time, I always wanted to tell him like the way you're playing very well. Just continue like that. And really pleased, really happy to see youngsters coming up from a system and performing well. हैदर अली ने अपने डेब्यू मैच में 54 रन की रिकॉर्ड 7 इनिंग्स खेली। आपको भी दिखाते हैं कि T20 का पहला इंटरनेशनल मैच खेलने वाले स्टार बल्लेबाज ने कैसे इंग्लिश टीम की धुलाई की।
Oh, hello. Whoa, look at that. यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पेशावर में शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ मार्केट्स में उनका इस्तेमाल जारी है, जिसके बायस आलूदगी का मसला कम नहीं हो रहा। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस। हाँ जी बिल्कुल, पेशावर शहर में एक बार फिर जो गैर मयारी शॉपिंग बैग हैं वो मार्केटों में फरोख्त होने के लिए आ गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने तो गैर कानूनी जो शॉपिंग बैग है, गैर मयारी शॉपिंग बैग है, उस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। एक मुहिम भी चलाई गई थी जिससे जो गैर मयारी शॉपिंग बैग है वो कुछ हद तक जो है वो ख़त्म हो गए थे, लेकिन उन्होंने जो अपने शॉपर हैं जिन पे स्टैंप लगाई गई है वो मार्केट में लाए गए, जो फ़रोख्त भी हुए, जिनमें जो अशिया है उसमें डाल के जो है वो दुकानदार उन शहरियों को दिया करते थे। लेकिन अभी जो है वो शॉपिंग बैग में कमी आ चुकी है, ख़त्म हो चुके हैं कुछ हद तक। जबकि ज़िला इंतज़ामिया का तो एक तरफ जो है वो एक्शन ले लेती है, दूसरी जानिब जो शॉपिंग बैग है, जो गैर मयारी शॉपिंग बैग है, उसमें भी जो है वो मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। जबकि दुकानदार के पास भी जो है वो अभी भी गैर मयारी शॉपिंग बैग जो है वो मौजूद है। अगर मैं शॉपिंग बैग के हवाले से बताता चलूँ तो इनकी जो उम्र होती है गैर मयारी शॉपिंग बैग की, इनकी उम्र भी ज़्यादा होती है, जबकि जो गंदे नालों में या गंदगी का बाइस भी बनते हुए दिखाई देते हैं। पानी को जो पानी की रवानगी है उसमें भी खलल पड़ता हुआ दिखाई देती है, जबकि नालों में पड़े हो तो सफाई सुथराई का भी जो है वो ज़्यादा जो है मुश्किलात होती हैं, जिससे जो शहरी हैं वो भी काफ़ी परेशान होते हैं। शहरियों का तो यही कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया जो है वो एक शोशा तो निकाल लेती है, लेकिन उसके ऊपर जो बाकायदा तौर पर काम है वो नहीं किया जाता, जबकि दुकानदारों को इस पर मुतअद्दिद बार जो है वो नोटिस भी जारी किए गए, जुर्माने भी आयद किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो गैर मयारी शॉपिंग बैग है वो मार्केटों में फरोख्त होने के लिए आ चुके हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। बलोचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में मुनाफाखोरों ने सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया, जिस पर शहरी शदीद तशवीश का शिकार हैं। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकर से। जी अब्दुल गनी। देखें, सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में जिस तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में इस बढ़ती हुई महंगाई से लोग शदीद मुश्किलात से दो चार हैं, वही कैफियत कोयटा में भी है। यहाँ पे बुनियादी ज़रूरत की जो अशियाएँ खुर्दनोश है उनकी कीमतों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अगर हम बात करें सब्जियों की तो ये वो सब्जियाँ जो बुनियादी ज़रूरत की सब्जियाँ हैं, जिनकी रोज़ाना की बुनियाद पर ख़रीदारी की जाती है, उनकी कीमतें दिन ब दिन इतनी बढ़ रही हैं कि एक आम शहरी की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो इस हवाले से शदीद मुतासिर हुई है। बहुत मुश्किलात का सामना है लोगों को। इस वक्त हम कासी रोड पर मौजूद हैं। कासी रोड कोयटा का वो रोड है जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर सब्जियों का जो कारोबार है वो किया जाता है। अशिया खुर्दनोश यहाँ पे फ़रोख्त की जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस महंगाई से सब्जियों की कीमतों में इजाफे से वो किस तरह मुतासिर हो रहे हैं। आप ये बताएं कि यहाँ जो बुनियादी ज़रूरत की सब्जियाँ आप लोग ख़रीदते हैं, ज़ाहिर है बहुत बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पे आते होंगे, किस तरह मुतासिर हो रहे हैं इन सब्जियों की कीमतों में इजाफे से? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। सब्जियों की कीमतों में तो काफ़ी हद से ज़्यादा इजाफा हो गया है। ये सब्जी जो गरीब लोगों की खाने की चीज़ थी, इस जालिमों ने ये भी हमें हमारे ऊपर महंगी कर दी। जो बड़े बड़े दावे करे थे हम ये करेंगे वो करेंगे, अपने दावों पर उन लोगों ने कुछ अमल नहीं किया। एक सब्जी थी जो गरीब की खुराक थी, दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। प्राइस हमले कह मिर्ची बिल्कुल गायब है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस अपनी मनमानियाँ करे। सब्जी वाले से पूछे थे सब्जी क्यों है, कहते हमें महंगी आती है। दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। एक सब्जी जो थी गरीबों की खाने की चीज़ थी, लोगों ने वो भी हमारे ऊपर महंगी कर दी। आपने गुफ्तगू सुनी इस शहरी की, यहाँ पे हमारे दीगर मुख्तलिफ शहरियों से भी बात हुई है जो सब्जियां खरीद रहे थे, उनका भी कुछ ऐसे ही मौक़िफ़ सामने आया है बढ़ती हुई इस महंगाई में, और ख़ासकर बुनियादी ज़रूरत की जो अशिया खुर्दनोश है जिनमें सब्जियां एक अहम प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पे ख़रीदी जाती हैं, उनकी कीमतों में इस किस्म के इजाफे से यकीनन शहरी बहुत मुतासिर हो रहे हैं। और इन शहरियों ने यह मुतालबा किया है हुकूमत से कि यहाँ पे जो अशिया खुर्दनोश है और बिलखसूस सब्जियाँ जो हैं इनकी कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ, ताकि एक आम शहरी जो इस बढ़ती हुई महंगाई से दिन ब दिन मुतासिर हो रहा है उसके जो बुनियादी मसाइल हैं इस हवाले से उनका खात्मा यकीनी बनाया जा सके। सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़। गुजरावाला में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स को सब्जो शादाब बनाने के लिए दावे तो किए गए थे, लेकिन पार्क्स में गंदगी के ढेर लग गए हैं और लाखों रुपए की सरकारी मशीनरी भी स्क्रैप का ढेर बन गई। मजीद जानेंगे जुनैर नूर से। जी जुनैर।
جی بالکل چیئرمین پی ایچ اے گجرانوالہ کی جانب سے بڑے بڑے دعوے تو کیے گئے تھے کہ گجرانوالہ کے پارکس اور جو گرین بیلٹس ہیں ان کو سرسبز و شاداب بنایا جائے گا، لیکن وہ دعوے ابھی تک صرف باتوں کی حد تک ہی دکھائی دے رہے ہیں۔ میں اس وقت جناب پارک میں موجود ہوں، یہاں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ میرے رائٹ سائڈ پہ پانی کا تالاب ہے جو عرصہ دراز سے اس پانی کو ہی نہیں بدلا جا سکا، ابھی بھی اس گندے پانی میں چھوٹے بچے نہا رہے ہیں۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دوسری طرف دکھا سکے تو یہ پی ایچ اے کی لاکھوں روپے کی جو مشینری ہے یہاں پر خراب پڑی ہوئی ہے، معمولی سی فنی خرابی کی وجہ سے اس کو یہاں پر بیکار کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے، جن میں ٹریکٹر ہیں، پانی کے ٹینکر ہیں جو عرصہ دراز سے یہاں پر خراب پڑے ہوئے ہیں۔ کسی کا ٹائر پنچر اور کسی کی معمولی سی جو انجن کی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ خراب کر کے ان کو بیکار کر کے رکھا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے بھی کوئی ان کو ٹھیک کروانے کے لیے نہیں آ رہا، اور یہاں تک کہ جو ضلع انتظامیہ کے علم میں ہونے کے باوجود وہ بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ بہت شکریہ زنیر نور۔ امارات سے ڈیل کے بعد اسرائیل نے دمشق پر بھی فضائی حملے شروع کر دیے۔ اسرائیلی بمباری میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ شامی دارالحکومت دمشق کے جنوب میں رات کے اندھیرے میں اسرائیلی طیاروں نے بمباری کی۔ فضائی حملوں میں 11 افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ حملے میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ غزہ پٹی پر بھی اسرائیلی فوج کی جارحیت جاری ہے۔ اسرائیلی طیاروں کی بمباری سے غزہ پٹی پر کئی مقامات تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ رپورٹس کے مطابق علاقے میں بجلی معطل ہو گئی، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے باقاعدہ اعلان کے بعد اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور موساد کے سربراہ نے 2018 میں امارات کا خفیہ دورہ کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے 2018 میں امارات کے خفیہ دورے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسرائیلی ویب سائٹ میں عبرانی اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق موساد کے سربراہ یوسی کوہن میں نیتن یاہو کے ہمراہ تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زیاد سے ملاقات کی تھی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ اسرائیلی قومی سلامتی کونسل کے مشیر بن شبات نے 2019 میں واشنگٹن میں متحدہ عرب امارات اور امریکی عہدیداروں سے بھی ملاقات کی۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ موساد کے سربراہ نے ہی متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کا اہتمام کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر سے خبر سے متعلق کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ نیوکلیئر ڈیل میں شامل تمام فریقوں نے امریکہ کی جانب سے ایران پر عائد یک طرفہ پابندیاں مسترد کر دی۔ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن کے مشترکہ کمیشن کی ویانا میں میٹنگ ہوئی۔ میڈیا سے گفتگو میں روس کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ 20 ستمبر سے ایران پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں لگانے کا نوٹیفیکیشن جواز ہی نہیں۔ ڈیل پر دستخط کرنے والے دیگر ممالک چین، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور یورپی یونین کا بھی یہی موقف ہے۔ 20 اگست کو اقوام متحدہ میں پیش امریکی قرارداد کی 15 میں سے 13 اراکین نے یا تو مخالفت کی یا ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈیل سے یک طرفہ طور پر سن 2018 میں الگ ہو کر امریکہ اس معاملے میں کسی بھی اقدام کا حق کھو چکا ہے۔ اور خبر دیں آپ کو، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں کاروبار کے دوران 290 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 100 انڈیکس 41,670 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروباری ہفتے کے تیسرے روز کاروبار کے آغاز پر زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ 100 انڈیکس میں کاروبار کے دوران 290 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 100 انڈیکس 41,670 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج نے ایک بار پھر ایشیا کی بہترین سٹاک مارکیٹ کا اعزاز حاصل کر لیا۔ نیو یارک میں قائم ریسرچ کے مطابق 2020 میں ایشیا میں سب سے بہتر کارکردگی پاکستان سٹاک ایکسچینج کی رہی۔ عالمی سطح پر پاکستان سٹاک ایکسچینج چوتھی بہترین سٹاک مارکیٹ رہی۔ پی ایس ایکس کے سی ای او کے مطابق پاکستان نے کورونا کا بہترین انداز سے مقابلہ کیا۔ اس کی معیشت دیگر ممالک کے مقابلے میں تیزی سے بحال ہو رہی ہے۔
اور وفاقی دارالحکومت میں صبح سے تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ سہانے موسم کو انجوائے کرنے شہریوں کی بڑی تعداد خوبصورت سیاحتی مقام دامنے کو پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے سجاد قاسمی۔ شہر بے مثال میں موسم خوشگوار ہوا تو شہریوں کے چہرے بھی کھل اٹھے۔ تیز ہواؤں کے ساتھ وقفے سے بارش کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد انجوائے کرنے مارگیلا کی پہاڑیوں کے خوبصورت دامن میں واقع سیاحتی مقام دامنے کو پہنچ گئی۔ کہتے ہیں خوشگوار موسم میں گھر نہیں بیٹھا جا سکتا۔ بارش کے بعد مارگیلا کی پہاڑیوں کے مناظر انتہائی قابل دید ہو گئے۔ دور دراز علاقوں سے آئے بچے بڑے سیلفیاں لیتے نظر آئے۔ فیملیز کہتی ہیں اسلام آباد کے موسم کے تو کیا ہی کہنے ہیں، ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ جاری ہلکی بارش دل کو بہا رہی ہے۔ پہلے تو بارش ہوئی تو اب یہاں کا موسم بہت اچھا ہو گیا ہے، تو اب ہم آگے جانے کا سوچ رہے ہیں کہ اب ہم آگے جائیں گے۔ موسم تو بہت اچھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا ہے، کتنا کھلا ہوا ہے۔ جس سے ہم آئے تھے اس سے تو بارش ہوتی اور فوگ تھی، اب تو کلیئر ہو گیا اور کہتے ہیں آج بھی پورا دن ہی بارش ہی ہے۔ موسم تو یہاں بہت اچھا ہے، ہم تو راولپنڈی سے ہیں تو وہاں بھی بہت تیز بارش ہو رہی تھی، یہاں بھی ہم آئے ہیں تو موسم انجوائے کرنے آئے ہیں اپنے۔ سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ۔